टीटू, अबे फोन पे ही लगा रहेगा तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा? बात कर। सर कर रहा हूँ चेक, पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई, हमारे घर की नहीं आ रही। बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर। अच्छा तो अब क्या सर? पापा, हाँ बोल। मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया। अरे टीटू छोड़ दे, दिए बहुत है। ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। लीजिए, हो गया घर रोशन। अरे वाह। तो बच्चों, आ गया है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन। इस साल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है पूरी 20,000 से ज्यादा। यस स्टूडेंट्स, 20,000 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस करी गई है। और अब एसएससी वैसा नहीं रहा कि आपको लगता है कि मैथ्स और इंग्लिश पढ़ लेते तो एसएससी हमारा क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इस बार हुआ है एसएससी में बहुत बड़ा बदलाव। इसीलिए अड्डा 24/7 ने बोला है एसएससी सीजीएल 2.0। क्यों, क्या है वो बदलाव? सबसे पहला बदलाव बच्चों, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है। और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बच्चों वो हुआ है मेंस में। मेंस में जहां पे पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही होते थे, अब मेंस के पेपर में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस भी है और साथ ही साथ कंप्यूटर्स भी है। हाँ बच्चों, कंप्यूटर्स भी है। तो मैथ्स का वेटेज बच्चों जो रहता था 50%, वो घटकर हो गया है सिर्फ और सिर्फ 23%। ठीक है। इंग्लिश का वेटेज जो पहले 50% होता था वो घटकर हो गया है 35%। रीजनिंग का पेपर जो कि इस बार उन्होंने मेंस में इंट्रोड्यूस करा है, उसका वेटेज मैथ्स के बराबर है 23%। और साथ साथ जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो भी इन्होंने मेंस में इंट्रोड्यूस करा है, जिसका वेटेज है 19%। हाँ बच्चों, और कंप्यूटर का क्वालिफाइंग पेपर है। तो बच्चों, अब आपका सिलेक्शन होगा 5 सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आज ही शुरू करें अपनी तैयारी एसएससी अड्डा के साथ। हमारे लाइव बैचेस शुरू हो गए हैं। आज ही डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7, जॉब है तो रॉब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि कहीं ना कहीं आपके आने वाले सीजीएल एग्जामिनेशन में काफी आपकी हेल्प करने वाला है। फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर ग्लिच थोड़ा सा देखने मिल रहा है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो आइए उन बातों पर हम लोग सीधे सारी चीजों पर चर्चा करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे हमें फिल करना है। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। जो भी लोग एग्जाम फॉर्म फिल करने के इच्छुक हैं, जल्दी से आप लोगों से बस मेरी एक गुजारिश होगी कि इस सेशन को उन सभी लोगों के साथ बस आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और हर एक चीज को मैं आपके यहाँ साथ में साझा करने वाला हूं। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली लेट्स बिगिन आवर सेशन एवरीवन। स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तो ये आपको भले भांति पता है कि 17 तारीख यानी कल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, 8 अक्टूबर तक रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि 8 अक्टूबर तक आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया यानी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट पूर्ण रूप से आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेचर आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 रखा गया है। चलिए भाई, सीधे सीधे हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि कैसे अप्लाई करना है। स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लोग शुरू करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, हम लोग आ चुके हैं सीधे कहां पर, एसएससी सीजीएल की साइट पर। और एसएससी सीजीएल की साइट पर जैसे ही आप आएंगे, आपको ये लॉग इन बॉक्स दिख रहा होगा और यहां पर आपके सामने न्यू यूजर, रजिस्टर नाउ, ये 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। जैसे ही आप यहां पर न्यू यूजर या रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यानी पहली जो श्रेणी है, पार्ट 1 जो है फॉर्म फिलिंग का, वो 3 पॉइंट से आधारित है। यानी फॉर्म पूरा इस तरह से चलेगा, बेसिक डिटेल्स, एडिशनल और फिर अंत में रहेगा फोटो डिटेल्स और सिग्नेचर। तो आइए भी शुरुआत करते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली चीजों के बारे में। तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डू यू हैव आधार। तो यहाँ आप यस डेफिनेटली हो गई, यस करेंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर अपना फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर जो है वो फिल कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करना है। हर क्वेश्चन पर यहां पर वेरिफिकेशन होगा, यानी हर पॉइंट के बाद एक बार दोबारा से आपको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास आपने दूसरी आईडी दी है तो वो टाइप ऑफ आईडी, आईडी नंबर, आपका नाम उस पर्टिकुलर आईडी पर जो भी है, जैसे मान लो आपका नाम रवि है तो आप रवि आगे लिखेंगे, नाम पूरा,
याद रखना नेम जो होगा ये ठीक वैसा ही होना चाहिए। तो 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है, 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है ठीक वैसा ही यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर मेंशन्ड है ना, ये चीजों में गलती नहीं करना है। दूसरी बात, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस ये बिल्कुल मत लगाइएगा, नाम वेरीफाई कीजिएगा। हाँ, अगर आपने कभी बीच में अपना नाम चेंज किया हो, अगर हाँ किया है तो यस लिखेंगे, ना किया है तो नो लिखेंगे। मैक्सिमम नो ही जवाब रहता है। अगर चेंज किया है तो यहाँ पर आप अपना चेंज्ड नेम लिखेंगे सभी लोग, है ना, चेंज्ड नेम आ जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम रहेगा, फिर से जो 10th की आपकी मार्कशीट है जो नाम फादर का है उसे ही लिखेंगे। वेरीफाई करेंगे मदर्स नेम, फिर से वही बात, मदर्स नेम। मेट्रिकुलेशन की जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं उनमें जो नाम है वही होगा। आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन करेंगे और फिर उसे वेरीफाई करेंगे। एक बात फिर से मैं यहाँ पर बोल दूं, 10th में जो आपका वहां पर बर्थ डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अलग से कोई नहीं लिखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स आपने कहां से किया, तो यहाँ बोर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो जो ऑप्शन जो सीबीएसई है तो सीबीएसई चुने, है ना, आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड चुने, वेरीफाई करें। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका रोल नंबर, यानी 10th की मार्कशीट में आपका रोल नंबर वहां पर मेंशन्ड होगा, उस रोल नंबर को आपको वहां पर यहाँ लिखना होगा, बताना होगा कि भाई क्या रोल नंबर था आपका, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू पर। आगे आ जाते हैं, ठीक है। रोल नंबर मेंशन करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसी की तरह अलग मत कर दीजिएगा वरना बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। रोल नंबर वेरीफाई करें, किस साल में पास किया 10th वो यहाँ मेंशन करें। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर से जेंडर चुनना है आपको। फिर उसके बाद वेरीफाई जेंडर। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो एग्जामिनेशन है वो ग्रेजुएशन पर आधारित है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे, किस स्टेट से हैं वेरीफाई करेंगे और सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी ये बेसिक डिटेल्स थी। अब आपके पास जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो है एडिशनल बेसिक डिटेल्स का। एडिशनल बेसिक डिटेल्स पर हम अगर थोड़ा सा चर्चा करें, ठीक है, तो यहां पर आपसे एक एक करके चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। कैटेगरी अनरिजर्व यानी जनरल, जो भी कैटेगरी से आप हैं वो यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। वेरीफाई करेंगे नेशनैलिटी जो भी है, ऑब्वियसली इंडियन रहेगी वहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहां लिखा है मोल ऑन राइट चीक, है ना, कट का निशान है, कट मार्क जो भी आपको लिखना है, तो ये एक जरूरी रहेगा आइडेंटिफिकेशन का मार्क जो आपको वहां पर लिखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, यानी जो डिसेबल्ड हमारे साथी हैं उनमें से कोई है तो नो करना है, यस है तो वहां आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। हिंट के लिए VH, HH, OH अदर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा अगर पीडब्ल्यूडी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आराम से आप फिल करते जाइए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप क्या करेंगे, यस, और वो फिर सीधे फिल हो जाएगा। अगर आप बाहर कहीं रहते हैं तो नो करिएगा और फिर अपना डिटेल्स फिर से फिल कीजिएगा, ठीक है। तो कोई इशू यहाँ पर किसी को इस पॉइंट पर नहीं देखने मिलेगा। फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, 8 तारीख से पहले आ जाएगा तो फॉर्म फिल कर देना मेरे भाई विपिन। 8 अक्टूबर फाइनल पॉइंट है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद पिन कोड एक बार फिर से लिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, अगर अन्य नेशनल्स फॉर्म फिल कर रहे हैं जैसे कि वहां नोटिफिकेशन में रहता है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। डिक्लेयर करेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सब सही है, आई एग्री। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, चाहे तो इसका ड्राफ्ट का प्रिंट आउट भी आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर अब हम आगे बढ़े तो आपको यहां पर मिल जाता है अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड। संभवतः अब क्या होगा, आपको वापस से एसएससी सीजीएल की वेबसाइट पर जाकर, तो जो हम लोगों ने अभी यहां पर फर्स्ट विंडो यहां देखा था, मैं आपको बता दूं एक बार, आपको वापस यहां पर आना है और आपको अब यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है। अब आप इससे लॉगिन करेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 था जिसमें 3 चीजें शामिल थी, अब पार्ट 2 होगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल कर देनी है। आई होप ये बात क्लियर हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं हमारे पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 में आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम यहाँ आपने लिख दिया वही रहेगा, अगर चेंज नेम है तो वो लिखा दिखेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना,
एज देखो यहां पर फिर मैं बता रहा हूं, एज 1/1/2022 तक की ही यहां पर मान्य होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जेंडर जो भी रहा, कैटेगरी फिक्स हो जाएगी, वहां पर नो लिखा होगा आप लोगों ने, तो ये ऑलरेडी आपका वहां पर फिक्सेशंस के रूप में आपको देखने मिलेगा, अलग से नहीं आएगा, ठीक है। फिक्सेशन के रूप में आपको पता चल जाएगा क्योंकि अभी आपने फॉर्म फिल किया है, तो वहां पर आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहां पर मेंशन होंगी। इसके बाद ये भी फिक्स रहेगा, जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क वहां लिखा है, 10th की मार्कशीट, रोल नंबर, ये वहां ऑलरेडी दिखेगा। अब आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, आप एग्जाम सेंटर कहां प्रेफर करना चाहते हैं। तो यहां आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे और उसके साथ साथ उस सेंटर का कोड, जैसे एनआर दिल्ली है 2201, है ना, एनआर रुड़की है 2006। अब अगला जो पॉइंट है आपसे पूछा जाएगा, जो हमारे एक्स आर्मी सर्विसमैन के साथी हैं, एक्स आर्मी सर्विसमैन है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वेदर यू आर एन एक्स आर्मी सर्विसमैन, तो यस करेंगे, तो आपको सारी डिटेल्स वहां फिल करनी होगी, अगर नो है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आसान है सारी चीजें, डिटेल्स एक एक करके सारे पॉइंट्स हैं वहां पर। इसके बाद 17th पॉइंट में आता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मेडिकली यहां पर डिसेबल्ड हैं, स्टूडेंट्स का यहां पर एक क्वेरी थी इससे रिलेटेड, तो मैं यहां डिक्लेयर कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बार सुनिएगा एवरीवन। हाँ मैं बता रहा हूं 2021 मांग रहा है ग्रेजुएशन के पार्ट पर, वो डाउट क्लियर करूंगा, थोड़ा सा रुकना सागर, है ना। तो आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसका मतलब क्या है, दैट इज मोर देन 40% इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, बीए एंड सेरेब्रल पैल्सी। अगर इनमें से कोई है, याद रखना 40%, इसके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर यस है तो आप यस करें, बाकी चीजें, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, क्या आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है जो आपका एग्जाम पेपर लिखे, क्योंकि अगर जिसके हैंड ही नहीं है तो वो कैसे रहेगा, तो वहां आप यस कर दीजिएगा। तो बोलते हैं ना, सहायक आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरी है तो आप यस करेंगे। विल यू मेक योर अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, क्या आप अरेंज कर लेंगे, तो ठीक है, यस कर देना। अगर ना करेंगे तो वहां पर इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, अगर एसएससी को स्क्राइब में यहां पर आपके लिए मुंशी जो लिखने वाला फॉर्म आपका एग्जाम करेगा, अगर वो वहां पर बताना है तो आपको यहाँ मीडियम बताना पड़ेगा, किस मीडियम में आप हैं, ठीक है। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, देखिए यहां समझिएगा, बाकी किसी पोस्ट के लिए आपसे विवरण नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर दिस, ठीक है। तो ये देखो, जनरल की कोई स्पेसिफिक अभी वैकेंसी नहीं बताई गई है, टोटल 20,000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली यहां पर रखी गई है, ठीक है। सो आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, तो यस करेंगे तो यस कीजिएगा, नो तो नो। डू यू पोजेस ईक्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो अगर आप जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से दोनों ऑप्शन चुनना है। अब आते हैं वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल नहीं करते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, यस करेंगे तो आपसे रिलैक्सेशन कोड यहां पर मांगा जाएगा, वो आप पैराग्राफ 5.2 में वहां देख सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आप यहां पर चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल, तो बिल्कुल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट वहां पोस्ट ग्रेजुएट लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू वहां पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों का यहां कंफ्यूजन है, ये जो पासिंग ईयर आ रहा है, लेट मी शो यू हियर। पासिंग ईयर में यहां पर कुछ लोगों के साथ या मैक्सिमम लोगों के साथ शायद अभी 2021 शो कर रहा है, जबकि जिन लोगों की 2022 में डिग्री कंप्लीट हुई है उन लोगों की क्वेरी है कि सर हमारा 2022 यहां पर शो नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन दूंगा, आज का वेट कीजिएगा, हो सकता है एसएससी इस बारे में ध्यान देगा और कल ये चीज अपडेट हो जाएगी। तो अगर अभी भी ईयर ऑफ पासिंग आपका 2021 तक ही दिखा रहा है, सो वरी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। तो ये ईयर ऑफ पासिंग 2022 होगा, क्योंकि जब 8 अक्टूबर 2022 तक रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात की है, तो फिर 2021 से कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एक साल का पूरा, वो तो एक साल का ही बनता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ने, हाँ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो एक साल का ही बनता है, तो आपका पूरा कंप्लीट मतलब होना चाहिए 1 ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद बात आती है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ अदर जगह, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये डिटेल्स शेयर हो तो यस कर दीजिएगा, नो तो कोई बात नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मैक्सिमम रूप में वहां पर फिल होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं विद मोबाइल नंबर।
इसके बाद अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फोटो और सिग्नेचर की। यहां पर चीजों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फोटो से रिलेटेड डाउट बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह है कि सर फोटो कैसा रखना है। सबसे पहले आपका जो फोटो है 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात, आपको स्पेक्स नहीं लगाने हैं, दोनों ईयर आपके विजिबल होने चाहिए और आपको नीचे कोई डेट वेट कुछ नहीं करना है। तो इस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी उन्होंने लिखा है वेदर द फोटो, पूछ भी रहे हैं क्या फोटो 17 जून से पहले का तो नहीं है, ठीक है। तो बस याद रखना उसके बाद लिया गया है तभी आप अप्लाई करें। तो याद रखें कि हम पुराने फोटोज ना उठा दें कि भाई 12वें वाला फोटो लगा दो, फोटोज रखे हैं बहुत सारे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो सिग्नेचर भी आपको अच्छे से विजिबल होने चाहिए, ब्लरी नहीं होने चाहिए, इवन आपका फोटो भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई ये सब चीजों से आप एग्री हैं, फिर आप यहाँ पर इसको आपका कैप्चा कोड लिखकर क्लोज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये आपको यहाँ पर फोटोग्राफ से रिलेटेड जो बात है वो सिर्फ यही है। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपका फिनोमेना हो जाता है जो फॉर्म फिलिंग आपको ध्यान रखनी है। आपसे कहीं भी नहीं पूछा गया है अभी पोस्ट कौन कौन सी आपको फिल करनी है, तो उसके लिए चिंतित ना हो स्पेसिफिकली, ठीक है। 3rd ईयर वाले नहीं, फाइनल ईयर का रिजल्ट आना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत लिखना फॉर्म में डेट, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। ये एक्सेप्टेबल फोटो दिख रहा होगा ना आपको, इस पे कहीं डेट दिख रही है? नहीं दिख रही तो क्यों लिखना, सिंपल, ठीक है। चलिए भाई, अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर हमें प्रिपरेशन करनी है स्टार्टिंग से, मैं हूं बिगिनर और मुझे इन बाकी के समय में एग्जाम क्वालिफाई करना है 75 डेज में। देखिए होता क्या है कि एग्जामिनेशन केवल पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होता, एग्जामिनेशन 3 चीजों पर चलता है, संभवतः 2 चीजों पर। एक क्या होता है कि जब आप सिलेबस को गो थ्रू करें और उसके हिसाब से चीजें करें, लेकिन आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ, जैसे आपको पता है टीयर 2 का, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग हुआ है। आपको एग्जामिनेशन में क्या चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही, और हम जब तक स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का सामंजस्य नहीं बनाएंगे तब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, स्पीड के लिए प्रैक्टिस। एसएससी का महापैक आपकी इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सोल्यूशन है। ये केवल सीजीएल तक सीमित नहीं है, आने वाले जो भी सीएचएसएल है, एमटीएस हैं, वो सभी इस महापैक में पार्ट होंगे। यानी ये है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। आप इसको परचेस आज कर सकते हैं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो अड्डा 24/7 के ऐप का इस्तेमाल करके एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो लोग यहां पर जुड़े हैं, Y278। आप अड्डा 24/7 की साइट पर जाकर Y278 डिस्काउंट कोड से इस पर्टिकुलर महापैक को आज परचेस करें। ये 2 वेरिएंट्स में है, 6 महीने पर 6 महीने फ्री मिलेंगे और 12 महीने पर 12 महीने फ्री। ये ऑफर रात 12 बजे तक है, ठीक है। तो प्लीज आज जरूर जरूर ट्रस्ट करके परचेस कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें आपको क्लास मिलेंगी, लाइव क्लास रहेंगी, वीडियो कोर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, ई बुक्स, यानी जो बड़ी बड़ी किताबें मार्केट में आप देखते हो पीडीएफ के रूप में आपको यहां पर मिलेंगी। तो ये आपको आज परचेस कर लेना है डबल वैलिडिटी के साथ, 6+6 मंथ्स वाला महापैक। डिस्काउंट कोड क्या है, Y278 से परचेस करें। और एक और बात है, अगर आप 24 महीने का महापैक लेंगे 12+12 मंथ वाला, उसके लिए भी डिस्काउंट कोड Y278 लगाएं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बैच है सीजीएल का स्पेसिफिक, एकलव्य। ये बैच, इसमें बस एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि भाई सिलेबस क्या क्या है। कल से इसकी स्पेसिफिक क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जो लोग अपनी पढ़ाई में डिले नहीं चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लें। अड्डा 24/7 पर जाकर डिस्काउंट के लिए कोड क्या लगाएंगे, Y278। बात समझ में आ जाती है सबको। अब महत्वपूर्ण बात, सर ये बैच लें या महापैक लें? अगर आप महापैक लेते हो तो ये बैच और आगामी जितने बैचेस हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, सब मिल जाएंगे। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये केवल बैच है। ये डिफरेंस मैंने आपको यहां बता दिया। तो जल्दी से आज आप रात 12 बजे तक अपना बैच या महापैक जरूर परचेस कर लें। परचेस करने के लिए अड्डा 24/7 ऐप का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, ऐप डाउनलोड करें और वहां आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। डिस्काउंट के लिए कोड याद रखें Y278, ठीक है। और रोज सुबह 7 बजे मेरे साथ वोकैबुलरी के लिए जरूर जुड़ें, ठीक है। फ्री है सेशन यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा पर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना,
तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। और आप भी अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें अड्डा 24/7 के लाइव बैचेस के साथ। डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है।